Namaste to all the students. I am Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology and the Faculty of FEU. So today we are going to discuss on our session that is data security policy. ठीक है, मतलब हमने अभी से पहले देखा है कि डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है कहाँ इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स ही बातें हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज का यूज करते हैं ताकि हम डाटा को सिक्योर कर सके. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें ये काम जो है करना चाहिए, कि जैसे हम इंश्योर करें कि डाटा की सिक्योरिटी और डाटा की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें. मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, ताकि आपके कंपनी के अंदर जो पर्टिकुलर जने उस डाटा से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए और वो उन्हें एक्सेप्ट करने चाहिए ताकि वो उस चीज़ के प्रति अकाउंटेबल हो. ठीक है, सो इस तरीके से अगर हम लोगों ने देखा तो द वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा शुड बी क्लासिफाइड सो दैट बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस. और इसके लिए हम लोग देख लें कि ये ना आपको किस इस तरह से क्लासिफिकेशन करना होता है ताकि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों के दोनों अपने 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 में डिफरेंसेस समझ सके, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों समझ सके. इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस जो आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, जैसे डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी के अकॉर्डिंग, जनरल डाटा जो उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी पड़ती है. डाटा इज मीन टू बी सेंट इंटरनली विद इन द कंपनी, डाटा कंपनी से बाहर नहीं जाना चाहिए. एंड डाटा इज मीन टू बी सेंट आउटसाइड द कंपनी, की कब डाटा है जो कंपनी से अंदर है, कब डाटा कंपनी के बाहर है, कब डाटा कॉन्फिडेंशियल, कब जो है डाटा जनरल है. ठीक है, इस चीज में आप उसको बांट सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका पॉलिसीज दैट गवर्न नेटवर्क सर्विसेज. आपको कुछ ऐसी पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी जो आपकी नेटवर्क सर्विसेज से रिगार्डिंग बात करती है. मान लीजिए अगर कोई नेटवर्क रिगार्डिंग इशू है तो उसको भी आपको दूर करना होगा. ठीक है ना, क्योंकि अगर वहीं से मान लीजिए सिस्टम की सिक्योरिटी अगर इफेक्ट हुई तो आप क्या करेंगे. सो कंपनी शुड हैंडल द इशूज सच एज रिमोट एक्सेस एंड द मैनेजमेंट एंड configuration of IP addresses. It also covers the security component like routers और switches. तो आपको ये सिक्योरिटी कंपोनेंट्स है उनको भी आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्कैनिंग फॉर vulnerabilities. मतलब इट इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड एनी vulnerability इन अ कंपनीज IT इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर हैकर्स कैन डू. मतलब आपकी मान लीजिए आपकी पॉलिसी में आपने सिस्टम में कोई लूप होल रह गया तो आपको बहुत जरूरी है कि उस लूप होल को आप ही पहचाने, बिना बजाय कि आपसे पहले हैकर से पहचान ले और सिस्टम का एडवांटेज ले लें. ठीक है, मैनेजिंग पैचेस. तो इनसाइड कोड टू कंपनी वल्नरेबिलिटीज कैन हेल्प टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट थ्रेड. ठीक है ना, अगर मान लीजिए कुछ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे वल्नरेबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए आप कुछ कोड वगैरह जो है इम्प्लीमेंट करें तो आपको हेल्प करेगा कि आप ना अलग अलग जो थ्रेड्स आपको होते हैं मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनो खुद को बचा सको, प्रोटेक्ट कर सको. सो देखो, हाउ and when patches are to be implemented in the system should be a part of data security policy. तो किस तरह से इन पैचेस को लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो डाटा सिक्योरिटी पॉलिसीज का ही पार्ट है. ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोड के पैचेस वगैरह लगाते हैं ताकि हम सिस्टम को थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकें. नेक्स्ट है आपका सिस्टम डाटा सिक्योरिटी पॉलिसीज. द सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन of all essential servers and the operating system is a critical piece of data security policy. तो हम ये देखते हैं कि भाई जो आप सर्वर्स यूज ले रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिवाइसेस वगैरह या जो चीज़ें आप काम ले रहे हो, तो सिक्योरिटी के बेसिस पे ये भी क्या है, डाटा सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. ठीक है, मतलब यहाँ पे रूल्स है कुछ रिगार्डिंग द सर्वर्स दैट रन ऑन द कंपनीज नेटवर्क एज वेल एज द मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पासवर्ड मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड. ठीक है, डिफाइंड. मतलब हम लोगों को कंपनी का जो सर्वर है उसकी जो नेटवर्क है वहाँ से पूरा पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए और आपको पूरी पूरी चीज़ें देखनी चाहिए कि वहाँ पे क्या है, अकाउंट किस तरह से मैनेज हो रहा है, पासवर्ड ढंग से डिफाइन होना चाहिए ताकि कंपनी उस चीज़ पे पूरा ध्यान रख सके. द रिस्पॉन्स ऑफ इंसिडेंट्स. मान लीजिए कोई आपका सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई काम पड़ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस पर आपको क्विक मेजर जो है वो लें. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव एन अप्रोप्रिएट मेजर फॉर हैंडलिंग इट ऑलरेडी इन द प्लेस. मतलब आप जरूरी है कि आपको जो काम हुआ है, कोई बिगड़ा है, तो उस काम को आप फटाफट हैंडल करो, बजाय, है ना, तो और बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेजर से आप उसको क्या करो, काम को करो. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इट इंक्लूड्स इवेल्युएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द इंसिडेंट. इसके अंदर है ना, जैसे सिक्योरिटी ब्रीच हो भी जाता है तो हम ये बाकायदा इवेल्युएट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं उस इंसिडेंट को, इवेल्युएट भी करते हैं. एक्सेप्टेबल यूज. Employees should have provided with the precise information what constitutes acceptable use. तो एम्प्लॉयज के पास में कुछ अपनी पर्टिकुलर और प्रिसाइज डेफिनेशन होनी चाहिए कि वो क्या कि ना किस टर्म्स पे ये जो चीज़ है वो एक्सेप्ट की गई है.
ठीक है ना। ये टर्म्स और कंडीशन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको अकॉर्डिंग आप जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज एन गुड आइडिया टू हैव देम sign as a acceptable use policy so that companies can pursue the disciplinary action if necessary। तो मतलब ये जरूरी है कि आप कोई काम ले लें, डॉक्यूमेंट ले लें, उस पर साइन करवा लें ताकि उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन जो है लिया जा सके, ठीक है ना, अगर आगे कुछ प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। Monitoring compliance is the use of audits is a way to ensure that companies, staff, and management are complying with the various elements of a data security policy। मतलब these audits should be performed on a regular basis, ठीक है ना। तो ऑडिट एक बहुत अच्छा वे है किसी चीज को करने का, कंपनी के स्टाफ, कंपनी के अंदर जो आपका पूरा पूरा मैनेजमेंट होता है उसको मॉनिटरिंग करने का, उसका मैनेजमेंट करने का, है ना। उसके अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में उनको कंप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कंपनी का मॉनिटरिंग करना, ठीक है। तो हम उससे बार बार मॉनिटरिंग होती रहती है, तो ये स्केड्यूल होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कंपनी के अंदर क्या काम हो रहा है, डाटा सिक्योरिटी पॉलिसीज कंपनी के अंदर किस तरह से मेंटेन की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकाउंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो इसके अंदर क्या है ना, आप पूरा का पूरा ट्रैक करोगे कि कौन है ना, कौन है जो सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, डाटा सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, तो उस पूरी की पूरी अकाउंट मॉनिटरिंग होगी, इसकी पूरी पूरी कंट्रोलिंग होनी चाहिए, ठीक है। बाकायदा ये भी पूरा पूरा आप देखोगे कि कौन उस चीज को एक्सेस कर रहा है, इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। जब भी आप आगे इन फर्दर पॉलिसीज को अगर आप यूज करते हैं तो आगे जो है आपका कंपनी से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपकी सिक्योरिटी प्राइवेसी पॉलिसी जो है बहुत अच्छी होंगी और आपके कस्टमर से रिलेशन भी बहुत अच्छे होंगे। सो आई होप यू एंजॉय माई सेशन। इफ यू हैव any doubt then mention in the comment box, and this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University।